एक तरफ तो कहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्कूल वाले बच्चे हमारे पढ़ने ही कहाँ देंगे। और बच्चे भी पास हुए, इन्होंने जानबूझ के मेरे बच्चे को फेल किया। जमा करना है रीएडमिशन फॉर्म, और आज नहीं देंगे कल देंगे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते स्कूल पे कि हमने आपको ऑफर नहीं किया। तो रीएडमिशन जो फीस थी 90,000 रुपये थी कि 90,000 जमा करेंगे रीएडमिशन फीस, और 27,000 रुपये 3 महीने का क्वार्टर फीस है। तो अगर आप ये दे सकते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं बच्चे को स्कूल में। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल के बाहर। दरअसल अभी कुछ देर पहले इस स्कूल से कई बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। इस वक्त उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है। एक बार उन परिजनों के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ है यहाँ पर जिससे बच्चों का मूल अधिकार जो कि शिक्षा है वो उनसे छीन लिया गया स्कूल द्वारा। एक बार जुड़ते हैं और जानते हैं। आपका नाम? हरिओम कश्यप है। अभी क्या हुआ था कुछ देर पहले यहाँ पर? अभी यही हुआ कि जो तकरीबन ये 45 बच्चे हैं इस स्कूल में टोटल। अभी तो सारे पेरेंट्स चले गए हैं मोस्टली, तो 45 बच्चे हैं इस स्कूल में EWS के। ये लैंड प्राइवेट नहीं है, ये DDA के दी हुई रिलीज पर लैंड है। तो हमने RTA एक्ट 2009 का है, वो डायरेक्टर ऑफ जनरल जो निदेशालय में शिक्षा विभाग में बैठते हैं, IAS लेवल के अधिकारी हैं, हम उनसे खुद पर्सनली मिले हैं जाके। उन्होंने हमें DDA IA ने भेजा था, वहाँ से भी हमने इसकी लैंड की इंक्वायरी निकलवाई थी। तो ये 99 ईयर्स लीज़ के ऊपर ये लैंड है। तो इस अथॉरिटी के हिसाब से ये 12th तक को पढ़ाने के एलिजिबल है। बट इसने सिर्फ इसी स्कूल ने और किसी ने नहीं। हम इतने पेरेंट्स हैं, हम इसीलिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर कोई भी रूल सरकार का आता, कहीं का भी आता, तो सारे स्कूलों में इम्प्लीमेंट होता ना वो रूल, तो हम भी मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कि भाई सब जगह रूल है तो भाई सरकार ने ज़रूर, बट इसी स्कूल में ये रूल निकाला। इसके एवज में एकदम इन्होंने सडनली हमारे को बताया, जैसे जनरल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया बहुत जल्दी। हमारे को तकरीबन 15 दिन बाद हमारे को सडनली फ़ोन करके पर पेरेंट्स को बुलाया गया कि आपके बच्चे को यहाँ से निकाल रहे हैं हम। अभी आज हुए ये? आज नहीं, ये 2 फरवरी को गया। 1.5 महीने से हम लोग इधर उधर घूम ही रहे हैं, हार चुके हैं। और भी जो भी कार्रवाई हैं हम इधर उधर जा के वो है। हम लड़ रहे बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस है, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम किसी तरह से वो नहीं, हम कागजी कार्रवाई के हिसाब से। अंदर से अथॉरिटी किसी भी तरह का हमें संतुष्ट जवाब नहीं दे रही है। हम इनसे बोलते भाई कोई रूल रेगुलेशन आपके लिए एम्प्लॉय हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें एक कॉपी दे दो ताकि हम आगे दिखाएं। ना ये कॉपी देने को राज़ी है, ना ये प्रिंसिपल मैडम हमारे से आज तक मिली है। बस ये बोलती है हमारे कोर्ट जाओ, आप कोर्ट जाओ। डायरेक्ट एक ही ऑर्डर है इनका कि जाके कोर्ट में लड़ो। आपका ये कहना है कि सिर्फ इस स्कूल में EWS के लिए कोई रूल आया है, बाकी किसी भी स्कूल में नहीं आया? क्या रूल है वो? आप इस चीज़ के बारे में DDA नजफगढ़ है, DDA मैडम है, वहाँ पे भी पूछिएगा। DDA OP जो निदेशालय वहाँ पे भी पूछिएगा कि दिल्ली के अंदर किसी स्कूल में इस तरह 45 बच्चों को निकाल दिया है क्या जो 9th में प्रमोट हुए हैं। अगर किसी और स्कूल में भी हुआ हो या जो भी है, 1-2 स्कूल हमें बताइए जी इस स्कूल में हुआ है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम उसके प्रति खड़े हैं। अगर ये हमें 6 महीने पहले भी बताते या साल भर पहले भी, तो हम अपने स्कूलों में, दूसरी स्कूलों में बच्चे का इंतज़ाम करते जी। और इनका कहना ये और है कि है ना, ये जितने भी EWS वाले आते हैं, ये आते हैं बोले ये बहुत पैसे वाले हैं, ये हैं। मैडम इनको देखो, ये पैसे वाला है, वो रिक्शा लेके आया है, टैक्सी लेके आया है, वो पैसे वाले हैं। ठीक है, ये यूँ बोलते हैं कि इन्होंने जो वो दे रखी है हमारे को कि बना के कि अभी तक इनकी 1.5 लाख रुपए है या 2 लाख। अरे मैडम, जिसने सर्टिफिकेट बना के इशू कर रखा आप उसको पकड़ो ना अंदर। जिस डायरेक्टर ने बनाया इनका EWS का, उसको उस पर कार्रवाई करिए ना। इनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, अभी फिलहाल आज इस वक्त क्या हुआ कि आप सभी को यहाँ पर आने पर मजबूर होना पड़ा? हम गए थे, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है पूरे दिल्ली के, रिपब्लिक जो करते हैं IAS लेवल के, उन्होंने बोला आप जाके इस तरह से एक बार स्कूल पे वो करिए। हमने उनकी कार्रवाई यहाँ करी, बट हमारे स्कूल ने किसी तरह का कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिया जी। मैडम आप बताइए, आज जब यहाँ पर आप पहुँचे तो ऐसा क्या हुआ था कि आप यहाँ पर आए? मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट क्या था कि ना हमारे बच्चे आए हुए थे स्कूल क्यों सारे बच्चे, क्योंकि वैसे नॉर्मल बच्चे तो आ ही रहे हैं स्कूल में, और भी बच्चे आए हुए थे। तो हमने कहा हमारे सब बच्चे की पढ़ाई हो रही, तो हमारे भी बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए। फिर इन्होंने सबने बच्चों, मतलब 22 बच्चे आए थे, तो 22 बच्चों को बाहर निकाल दिया। सुबह ही निकाल दिया? कोई पेरेंट्स को भी नहीं बुलाया था कि आप जाओ करके। 8th 9th क्लास के बच्चे थे सारे। कि हमने कहा भाई नया क्लास है, बच्चे भी, भाई बच्चों को भी एक्साइट है कि भाई नया स्कूल है, नया सब कुछ होगा।
तो उनको भी निकाल दिया बच्चों इसी साल आप लोगों ने एडमिशन कराया था, कई सालों से पढ़ रहे को। तो नर्सरी से पढ़ रहे हैं मैम, एक अभी से चीज़ नहीं और है। यहाँ पे जो जितने भी पेरेंट जनरल वाले खड़े हैं वो सोच रहे हैं कि ये EW वाले ज़बरदस्ती स्कूल पे वो कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आओ। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। आज हम 36 स्कूलों में घूम लिए, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे, देने को राजी है कोई भी, क्योंकि मिड सेशन में कौन देगा मैडम। वो उनके 8th क्लास के बच्चे आएंगे, वो उनको 9th में ही तो प्रमोट करेंगे, बाहर के बच्चों को थोड़ी लेंगे मैडम। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा रीज़न है। हम इनको बोल रहे चलिए आप नहीं दे सकते तो आप कोई दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दीजिए, हमारे बच्चों को हम वहाँ पढ़ा लेंगे। क्या है, कन्वेंस ही तो होगा, हम कन्वेंस कर लेंगे। और भी तो इनकी ब्रांच होगी, वहाँ भेज दीजिए मैडम, वहाँ पढ़ा लेंगे, क्यों भाई। लेकिन मैडम ये तो बिल्कुल ही ये हो रखे हैं कि नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ा, इन्हों का बस ना चल रहा है। नहीं तो ये तो और जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आज हमारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ अगली साल 10th के बाद जितने भी बच्चे होंगे, 9th के बाद सब पे फीस ली जाएगी। अगर ये कानून इन्होंने लागू कर दिया तो, और सारी स्कूल जितनी भी है ना द्वारका में सब इम्प्लीमेंट कर देगी इस रूल को। गरीब का बच्चा तो फिर पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर कहाँ गया कि एक लेवल का एजुकेशन दो, बच्ची पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, जब स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगा। हर किसी पेरेंट्स का इतना गूदा थोड़ी है कि इन महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ाएगा। और दूसरी बात, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। जब सब कोई अपने गवर्नमेंट रूल से, कागज़ से चलते हैं, तो ये रूल गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है। इनको इसी उस पे लीज पे दी हुई है, इनको बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी होती है, ये कॉपी किताब का पैसा सरकार से आता है, ड्रेस का पैसा इनके पास सरकार से आता है। जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है उनकी कई % फीस इनके पास आती है, तो ये फ्री में कहाँ से पढ़ा रहे हैं। और हमारे EWS के जितने भी बच्चे हैं, किसी भी पेरेंट्स के बच्चे को उठा के देख लेना, हमारे पे हर तरह का प्रेशर कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा। मतलब जनरल के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, हमारे EWS के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वीक है, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारा बच्चा छोटी सी भी गलती कर देता तो उसको इतना इशू बना दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जनरल के बच्चों का चाहे कुछ ही करे बच्चे, कोई इशू नहीं बनता है। तो ये बात थोड़ी है, ये तो साफ डिमोलाइज किया जा रहा है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर आए थे तो मतलब ऐसा क्या कुछ नोटिस मिला था फरवरी के महीने में जैसे बताया जा रहा है, तो क्या उस नोटिस में लिखा था? नमस्ते मैम, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मेरा बेटा बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, द्वारका सेक्टर 12 में, जतिन कुमार। तो हमें मैम ने बुलाया था कि आपको इस दिन आना है। और यहाँ पे एक सर आए हुए थे, बीच में बैठे हुए थे। राइट साइड में जो मैम बैठी हुई थी प्रिंसिपल सुरुचि गांधी, और लेफ्ट साइड में बैठी हुई थी वाइस प्रिंसिपल मैम सुनंदा कक्कड़ जी। मतलब तीन इधर बीच में एक सर बैठे होते हैं। हमने पहली बार उन सर को देखा, कभी भी स्कूल में नहीं देखा। कौन थे, कहाँ से आए थे, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला कि जो आपकी 8वीं तक की शिक्षा थी फ्री, वो हमने पूरी कर दी है, और जिया 14 साल, दोनों में से एक, वो दोनों पूरी कर दिए। अब हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। आप री एडमिशन का एक फॉर्म दिया था, उन्होंने बोला री एडमिशन का फॉर्म लीजिए, इसको भर के आज दीजिए। मतलब आज की डेट में ही भर के देना है, आपको जमा करना है री एडमिशन फॉर्म। और आज नहीं देंगे, कल देंगे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते स्कूल पे कि हमने आपको ऑफर नहीं किया। तो री एडमिशन जो फीस थी 90,000 रुपये थी, कि 90,000 जमा करेंगे री एडमिशन फीस का, और 27,000 रुपये 3 महीने का क्वार्टर फीस है। तो अगर आप ये दे सकते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं बच्चे को स्कूल में, और नहीं दे सकते हैं तो एक फॉर्म लीजिए। फॉर्म दिया था, फॉर्म मेरे घर में रखा हुआ है, इस पर साइन करके जमा कराइए और अपने बच्चे का नाम कटाइए और TC लीजिए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके एडमिशन करा लीजिए। तो मैम एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि EWS और DG कैटेगरी, मेरा बच्चा DG कैटेगरी में आता है। यहाँ पर मेरे पास OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो कि दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दे रखा है। मैं एलिजिबल हूँ और मैं कोटे से भी आता हूँ, OBC कोटा है मेरा। तो मेरे बच्चे को उन्होंने बाहर कर दिया और बोले TC कटाइए, आप लेके जाइए। मैंने फॉर्म पे साइन नहीं किए। फिर मैंने ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। इन्होंने एक एक करके सबको बुलाया, सबको फॉर्म दिया। जिन लोगों ने फॉर्म का विरोध किया उन लोगों को इन्होंने जो फॉर्म दिया है वो मेल भी किया है, और फिर जिन लोगों ने नहीं लिया उनको बाय पोस्ट घर पे भी भेजा है किसी के पास वो पर्ची जो बाय पोस्ट घर पे आई हुई है? तो बाय पोस्ट बाल भारती पब्लिक स्कूल के नाम से घर पे भी आया है, स्पीड पोस्ट से पोस्ट। तो उसमें वही लिखा हुआ है 6 नंबर का कॉलम है, री एडमिशन पॉलिसी, आप 90,000 दीजिए। बोला इन्होंने 27,000 रुपये देना है, तो इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। फिर ऊपर से इन्होंने क्या करा, तो मैंने बोला मैम कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए। एक तरफ दिल्ली सरकार, भारत सरकार कहती है कि आपका बच्चा 12वीं तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा EWS से, तो कहे अभी रूल चेंज हो गया है, रूल आ गया। तो मैं कहा आप रूल दिखा दीजिए, कोई ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से तो आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, उसको हम फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है जो हम आपको ये ऑर्डर की कॉपी दिखाएंगे। तो मैं कहा किसको दिखाएंगे, कि किसी अथॉरिटी पर्सन होगा उसको दिखाएंगे। तो फिर हम गए, अपना DD मैम बैठती हैं सविता ड्राल जी,
द्वारका नजफगढ़ में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट नजफगढ़। मैम के पास गए, उसी दिन हमने कंप्लेंट की इमीडिएट। यहाँ से जाने के बाद में कंप्लेंट दिए, कोई 11-12 पेरेंट थे, हमने कंप्लेंट दिए। उन्होंने एक लेटर इशू किया कि आप जाइए ये स्कूल में दीजिए, आपका बच्चा 12वीं तक वहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये स्कूल डीडीए लैंड पे है। इनको 1 रुपये में ज़मीन डीडीए ने फ्री दे रखी है, पानी बिजली जो अपना स्ट्रक्चर है सब फ्री दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो ये आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। वो लेटर लेके आए, हमने इनको दिया, इन्होंने नहीं माना। फिर हम गए मैडम के पास, 6 बार मैडम के पास गए। मैडम ने बोला अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं कहा मैम हम कहीं आगे जाएं, आपके अगेंस्ट जाएं या आप कोई रास्ता बताएं। उन्होंने बोला आप पीएसबी जाइए। तो पीएसबी होता है प्राइवेट स्कूल ब्रांच, जो पूरे दिल्ली के स्कूल हैं वो देखते हैं पीएसबी, जिसको बोलते हैं डीओई भी गए हम, वहाँ पे हमने कंप्लेंट दी। वहाँ मिली मैम बिमला कुमारी जी, उनको कंप्लेंट दी तो उन्होंने बोला जाइए, मैं अभी स्कूल के अगेंस्ट लेटर इशू करती हूँ, आप जाइए और आपके बच्चे रिकंटिन्यू कल से हो जाएंगे। हम अगले दिन आए, फिर आए इनके पास, इन्होंने हमारे बच्चे फिर नहीं लिए। फिर हम वहाँ गए 19 तारीख तीसरे महीने में। हमने बोला मैम वो तो मान ही नहीं रहे, कोई ऑर्डर ही नहीं आया उनके पास में। कहते हैं आप रिसीविंग करा लीजिए और जाइए, ये ऑर्डर की कॉपी उनको दीजिए। हमने वो भी ऑर्डर की कॉपी इनको दी, ये उस ऑर्डर की कॉपी को भी नहीं मानते। ये कहते हैं हम किसी ऑर्डर को नहीं मानेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, और पढ़ाएंगे तो जर्नल से पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको रीएडमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 90,000 जमा कराना पड़ेगा और 27,000 देना पड़ेगा, इन्होंने ये बोला। और मैम मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे को ये पिछले 2-2.5 महीने से, यानी पूरा साल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी क्लास टीचर जो मेरे बच्चे की है पुष्पेंद्र मैम है, बहुत अच्छी मैम है पुष्पेंद्र मैम, 8E की टीचर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाइड करती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। पर उन्होंने कभी नहीं बोला, और इन्होंने मतलब बच्चे को 2-2.5 महीने से बोल रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, आपका बच्चा ये नहीं है। तो मेरे को डेली स्कूल बुलाते थे। मैंने बोला मैम मैं थक गया हूँ, आके मैं काम करूँगा, स्कूल आऊँगा। मैंने कोई बात नहीं, अगर मेरा बच्चा फेल होगा, मैंने इनको बोल दिया मेरा बच्चा फेल होगा, मैं TC कटाऊँगा, अपने बच्चे को लेकर घर चला जाऊँगा। इन्होंने मेरे बच्चे को फेल कर दिया। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन से आप 8वीं क्लास के अंदर फेल नहीं कर सकते हो बच्चे को, 8वीं तक तो आपको पास करना है। तो रीकम्पार्टमेंट का पेपर दिया मेरे बच्चे ने दोबारा से, और बच्चे भी पास हुए। इन्होंने जानबूझ के मेरे बच्चे को फेल किया। मैं ये सीताराम जी है, इनके साथ आया था बच्चे का अपना रिपोर्ट कार्ड लेने। तो मैंने बोला मैम मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, तो उन्होंने देखा, बोला रुक जाओ, मेरे को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, बोला आप इस फॉर्म पे साइन करिए। मैम मैं 6ठी फेल हूँ, 6ठी मैंने सरकारी स्कूल से की है, 6ठी फेल हूँ, इतना मुझे पढ़ना आता है। मैंने फॉर्म देखा, आप भर लोगे या इसको हम भर दें, आप साइन कर दो। तो मैंने बोला मैम भर लूँगा, दिया मैंने। तो वो था ना TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट था। मैं कहा मैम ये क्या है, ये तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, ये क्यों? कहते हैं आपका बच्चा फेल हो गया, आपको पता नहीं क्या। मैं कहा मैम बताओ ना कब फेल हुआ। तो कहते हैं फेल हो गया, इसको भर के दो और आप अपने बच्चे को लेके जाओ। मैं कहा नो मैम, मैं इसको भरूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन से 8वीं फेल बच्चे को आप पढ़ाओगे या फेल नहीं कर सकते, प्रमोट करोगे ना। तो फिर मैंने इनसे बोला रिपोर्ट कार्ड दो मेरे बच्चे का, इन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी देने से मना कर दिया। तो फिर मैं चला गया, मैंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, सारे पेरेंट इकट्ठे हुए। फिर हमने इनकी LG साहब जो हैं वहाँ पे भी कंप्लेंट दी है। अब हम कंप्लेंट कर करके थक गए हैं, इतनी सारी बेटियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं। एक तरफ तो कहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्कूल वाले बच्चे हमारे पढ़ने ही कहाँ देंगे। आज जब आपके बच्चे स्कूल में पहुंचे तो सबको निकाल दिया गया? सबको बाहर निकाल दिया गया मैम, धक्का मार के इन्होंने बाहर निकाला है। और किसी बंदे ने फ़ोन किया कि भैया, बच्चे ने फ़ोन किया पापा आप मेरे को लेने आ जाओ स्कूल। मैंने क्यों? कि वो रिसेप्शन वाली एक मैडम है अन्नू कुमारी मैम, अन्नू नाम या अनुज नाम, अन्नू मैम बोल रही थी, मेरे लड़के ने बताया कि वो कह रही थी इनका आज लास्ट दिन है, तो ये पिकनिक मनाने आए हैं, आज उनको पिकनिक मनाने दो, ये मैम ने बोला। और रिसेप्शन वाली मैम इनको गेट तक लेके आई, इनको बाहर छोड़ के चली गई। अगर हम बताइए रिसेप्शन वाली मैडम का क्या हक बनता है कि हमारे बच्चे बाहर छोड़े? कौन सी क्लास से पढ़ रहा था आपका बच्चा स्कूल में? मैम 7वीं से। हाँ मेरा बच्चा 7वीं से पढ़ रहा है। पिछली साल ही मेरे को दिल्ली सरकार के थ्रू एडमिशन मिला है EWS के DG कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और बाकी बच्चे जो पढ़ रहे थे LKG नर्सरी से पढ़ ही रहे थे कंटिन्यू बराबर। अभी आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे अभी सब आप लोग मिलकर? मैम अभी हम सब लोग मिलके देखिए, फिर आज हमने 100 डायल किया, पुलिस आई, पुलिस बोल रही है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने जो हेल्प ली एक कानूनी लीगल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं, हम कोई इनके साथ जाति नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पर ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं क्योंकि हम गरीब लोग हैं। इसलिए अब हम कोर्ट भी जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि हमारे पास जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है सारे कह रहे हैं कि आप स्कूल वालों को दीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं और ये मानेंगे। पर जो सुरुचि गांधी मैम है प्रिंसिपल,
वो कहते हैं हम कोई भी ऑर्डर नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि जो एक LG साहब का एक ऑर्डर आया हुआ है, वो ऑर्डर भी हमने इनको दिखाया, कहते हैं हम इसको भी नहीं मानेंगे। बताइए, तो LG साहब की भी पावर, जो मैम है प्रिंसिपल सुरुचि गांधी, उनके आगे कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ मैम। अब हम जो अगली फाइट करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जैसे भी जहाँ से हेल्प मिलेगी। फिर हमने कुछ जो भी मीडिया बंधु थे, आप लोगों को इन्फॉर्म किया, कांटेक्ट किया। सुबह से भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, हमारे बच्चे भी यहीं थे, जस्ट अभी घर गए हैं। की कॉपी दी, वो भी फीस मांग रहे थे रीएडमिशन का, वो भी बोल रहे थे। तो जो ऑर्डर की कॉपी हमने PSB से ला के दी थी, उनके बच्चे को रिकंटिन्यू कर दिया स्कूल वालों ने। कोई यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। ये नहीं मान रहे। और पूरे द्वारका में इतने स्कूल हैं, कोई भी स्कूल रीएडमिशन पॉलिसी या कोई भी फीस नहीं मांग रहा, कोई भी जर्नल से नहीं बोल रहा है पढ़ाने के लिए। सिर्फ एक बाल भारती स्कूल द्वारका में है जो अपनी अड़ पे अड़ा हुआ है। कौन सी क्लास से पढ़ रहा था स्कूल? मैम नर्सरी से पढ़ रहा था मेरा। नर्सरी से पढ़ रहा था, अब 9वीं में पहुंचा तो निकाल दिया स्कूल वालों ने? जी मैम, बिल्कुल निकाल दिया इन स्कूल वालों ने, और जनरल के थ्रू एडमिशन मांग रहे हैं ये। तो अभी आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? जनरल के थ्रू करवाएंगे एडमिशन या क्या? मैडम, अगर जनरल के थ्रू कराना हो तो हम EWS से क्यों कराते अपने बच्चे का एडमिशन? इतनी हमारी वैल्यू होती है, हमारे पास गाड़ी मकान कार होती तो हम एक बार को सोचते भी। हम खुद गरीबी रेखा से, हमारा मकान किराए पे है, गाड़ी किराए पे है, मेरी वाइफ खुद जॉब करती है, तो हम कैसे एडमिशन करा सकते हैं? हमारे बस की तो नहीं एडमिशन कराना। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, DOE आप गए, वहाँ से आपको मदद मिली, लेकिन स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मनमानी कर रहा है ये स्कूल, मान नहीं रहा बिल्कुल भी, किसी की भी सुनवाई नहीं कर रहा है ये। आज करीबन कितने बच्चों को बाहर निकाला है स्कूल से? मैम आज तो नहीं निकाला है, लेकिन इन्होंने पहले 10-15 बच्चे स्कूल में गए थे, 19। आज सुबह 22 बच्चों को निकाला। हाँ जी, 22 बच्चे आए। आप लोग जो है घर से यहाँ पर इन लोगों को लेने आए थे, बच्चों बच्चों को लेने आए। सब बच्चे का है मैम, अब भी थे बच्चे, सुबह से यहीं थे बेचारे भूखे, अभी भेजा हम लोगों ने। घर चले गए हैं। चले गए सारे के सारे बच्चे, परेशान भी हो रहे थे इसलिए हमने भेज दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, तमाम पेरेंट्स से हम लोग जुड़े, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से उनके बच्चों को स्कूल से धक्का मार के सुबह सुबह आज निकाल दिया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो सभी बच्चे जो है EWS कैटेगरी के थे, स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहे थे। लेकिन जैसा कि उन पेरेंट्स ने हमें बताया कि किस तरीके से नई पॉलिसी स्कूल द्वारा लाई गई, और उसको लेकर जो है ये लोग लगातार इधर से उधर जो है अपनी दलीलें लेकर जा रहे हैं, इधर से उधर परेशान हो रहे हैं। हर जगह से जो है इनके पास अप्रूवल आ गया है, कुछ लेटर्स इन लोगों के पास आए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल की मनमानी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बच्चे जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, आज कुछ छात्र 9वीं कक्षा के स्कूल में सुबह सुबह आते हैं, और उन्हें जब वो स्कूल वापस जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ये बोल दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और उन्हें धक्का मार के स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद उनके सभी परिजन यहाँ पर पहुँचते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये लोग लगातार फरवरी के महीने से जो है इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। इनके पास हर जगह से जो है अप्रूवल आ चुका है, फिर चाहे वो DOE हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ से इनके पास अप्रूवल आ चुका है, लेकिन स्कूल की मनमानी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसको लेकर इन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और इन लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल द्वारा इनके बच्चों को वापस से पढ़ने दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, EWS कैटेगरी से सभी बच्चे थे, इसमें आप भी लोग जानते हैं कि किस तरीके से परिजन जो है लगातार मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल द्वारा उन लोगों को निकाल दिया गया। अब सवाल यही है, जो बच्चे स्कूल में नर्सरी कक्षा से पढ़ रहे थे, अब वो आखिरकार कहाँ जाएंगे? अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।